Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. So hello friends, welcome to RK Charts. So today is 10th October. Right now the time is 7:45 p.m. while recording. So yeah, we believe that right direction is always better than speed. So आइए मार्केट को थोड़ा सा एलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करते हैं. डिस्क्लेमर आप सभी ने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया. फिर भी मैं एक बार रिपीट करूँगा कि हम लोग यहाँ पे एलियट वेव थियरी और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़. हम जो पॉसिबिलिटी अभी सोच रहे हैं ये नहीं भी हो सकती है, लेकिन क्या हुआ है उसके अनुमान से, आधार से आगे की संभावना ज़्यादातर क्या हो सकती है उसको हम कोशिश करते हैं कि अनुमान लगाएं. कई बार सही भी लगता है, कभी कभी कुछ और भी रास्ता निकल आता है. इसलिए निफ्टी में आज कुछ अल्टरनेटिव व्यू है हमारा. 2 व्यूज़ हम जरूर शेयर करेंगे, लेकिन एक बार फिर से डिस्क्लेमर समझ लेते हैं कि इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एंड द एनालिसिस प्रेजेंटेड focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purpose only, not a trading advice. There is a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory and does not guarantee profits. We are not responsible for any kind of profits and losses. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decision. Yeah friends, welcome. सो ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है, जिसमें आगे भी हमने चर्चा की थी कि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं थर्ड ख़त्म हुआ है. अब उसके बाद ये छोटा मोटा ये जो फॉल आया है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड वे में आया है, थोड़ा सा मतलब पैटर्न बहुत ही क्लियर नहीं है. तो उसके लिए ये एक छोटा सा ABC करके W हमने मार्क कर दिया, फिर ये X मार्क कर दिया, अगेन ABC करके Y मार्क कर दिया. इक्वलिटी तक नहीं आया है, और ये 1 2 3 4 5 करके 1 और 2 फिर 3 इसको एज्यूम करना, आई नो दिस इज़ टू अर्ली. लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसा इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कोरिलेशंस विथ डॉलर इंडेक्स चल रहा है काफ़ी समय से, राइट. सो उसके अनुमान से फॉर एग्जांपल जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह से मेजर थिंग्स जो है ना वो उसके ऊपर उसी के आधार पर बहुत बार देखी गई है कि कोरिलेट कर रही है, उसके सामने इन्वर्स चल रही है. तो जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी का टॉप कब बना है यहाँ पे, टॉप मतलब ये जो टेम्पररी टॉप है जो वेरी 1 घंटे का टाइम, ये 27 सितंबर को टॉप बना है, राइट फ्रेंड्स. तो आइए डॉलर इंडेक्स का एक बार चार्ट देख लेते हैं. डॉलर इंडेक्स, यस दिस इज द DXY. सो डॉलर इंडेक्स का ये जो बॉटम है ना, उसकी डेट भी देखिए 27 सितंबर ही है. इस बॉटम से फिर वो जैसे ही ऊपर गया, ये ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, और हमारा निफ्टी नीचे आ रहा है कंटिन्यू. ओके, तो कहीं ना कहीं पे अब थोड़ी सी उसने राहत की सांस ली है. और डॉलर इंडेक्स के अंदर देखते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमा था, फिर ऊपर जाके अभी डाइवर्जेंसेस भी दे रहा है. तो कहीं ना कहीं इसका एक आखिरी लास्ट लेग है, तो ये मुड़ना चाहिए. हो सकता है वो लास्ट लेग इसने ये एक सिंगल कैंडल में जो स्पाइक दी थी ना, उसके हिसाब से ख़त्म भी कर दिया हो. सो यस, जैसे ही ये 4 का लो कटेगा, ये लो जैसे ही कटेगा तो हम मान लेंगे कि शायद ये 5th यहाँ पे निपट चुका है, C निपट चुका है, 4 निपट चुका है. इस DXY में हम राइट डायरेक्शन नीचे मान रहे हैं. अब देखते हैं आगे क्या होता है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. तो अगर ये 27 सितंबर से बड़ा है और अभी ये घटना शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर निफ्टी बढ़ना शुरू होना चाहिए ना. थोड़ा इन्वर्स इसका जो इम्पैक्ट है वो तो कम से कम उसको हेल्प करेगा. तो इसीलिए आज हमने ये अकाउंट्स एज्यूम किए. नहीं तो थोड़ा सा ये अकाउंट्स भी हमारे माइंड में है जो कि निफ्टी के अंदर अल्टरनेट व्यू है, क्योंकि यही 3 से है कि इसको 1 2 3
4 5 करके ए कर लिया हमने, फिर अगेन ये ए बी एंड सी करके बी करके फिर से एक छोटा एक इक्वलिटी वाला फॉल। इट में बी इक्वलिटी, इट में बी ट्रंकेटेड ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है, सी छोटा मोटा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। दिस कांट बी रूल आउट। यस, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये 5 है तो ये 3 और अगेन 5 दे सकता है, तो फिर ये दिखा सकता है लोअर लेवल्स लाइक 24,200 एंड ऑल दैट, क्योंकि इक्वलिटी कहाँ पे आ रही है। लेट्स सी, या इक्वलिटी इज नियर 24,026 एंड 24,366 या 400 के आसपास इसके अंदर 0.78 लेवल आ रही है, राइट। सो ये एक अल्टरनेट व्यू है हमारे माइंड में, क्योंकि ये 5 वे में अगर है तो फिर ये एक लास्ट लेग मार के फिर चल सकता है। फिलहाल ये भी कर सकता है। सो दीज आर द बोथ व्यू। ये अभी इसमें ज़्यादा पोटेंशियल मैं इसको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि DXY रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। अब वो हो रहा है या ये और एक्सटेंड हो रहा है, वी नेवर नो बिफोर ना, तो देखते हैं आगे कैसे होता है। या सो सेम थिंग बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये थर्ड कंप्लीट करके फोर्थ जो चल रहा है उसके अंदर ये ए ख़त्म हुआ था, बी ख़त्म हुआ है एंड सी चल रहा है। तो ये 1 2 माइट बी 3 4 5 कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंकेशन के हिसाब से इसको हम एक अल्टरनेट व्यू कर देते हैं कि ये इसने सी करके ख़त्म कर दिया, 4 ख़त्म कर दिया, और जैसे निफ्टी अगर इम्पल्स चलेगा तो फिर ये भी इम्पल्स चलेगा। तो बोथ सिनेरियोज आर डेफिनेटली पॉसिबल एंड देयर इज़ अ चांसेस 50-50। ऐसा नहीं है कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के अलावा तीसरी ही कुछ बात निकल के आ जाए। सो या देयर इज़ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, वी ऑल नो दिस, राइट। सो डेफिनेटली इसको हम लोग इस तरह से अभी अनुमान लगा रहे हैं, लाइक दिस, ओके। अच्छा, ये भी देखिए, अगर हम तारीख देखेंगे तो ये भी तो करीब करीब 26 सितंबर को दोपहर को 3 बजे 2:15 बजे इसने टॉप किया था, फिर 27 से ये गिरता ही आया है। तो ये भी DXY से कोरिलेट हो रहा है, राइट। ये गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड देखिए 27 सितंबर का ये रहा, हाँ सॉरी ये रहा 27 सितंबर से ये भी गिरता ही आ रहा है गोल्ड भी। सिल्वर ने ये टॉप किया है, यस इट इज़ ऑल्सो 26-27, वहाँ से ये एक ABC कर रहा है। सिल्वर के अंदर देखिए वेरी क्लियर काउंट्स है फ्रेंड्स, यहाँ से एक ABC हमारा ड्राइंग पहले ही किया था, लेकिन अभी एक स्पाइक आया है। तो इस स्पाइक के अंदर ये जो 2 का हाई अगर ये चला जाता है तो दैट विल बी कन्फर्म दैट वी आर गोइंग इनटू इम्पल्स ओनली। नहीं तो ये 4 भी हो सकता है, ये 4 यहाँ तक भी आ सकता है, और ये 5th फिर भी करना बाकी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये हाई कट जाता है, ये हाई जो 2 का है, तो डेफिनेटली इट वॉज 4 और 5th वॉज ट्रंकेटेड, बस बहुत माइनर सा ट्रंकेशन आया है विच इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये भी हो सकता है, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वॉज सिल्वर। नाउ गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर फ्रेंड्स यस, इसमें भी यही हमारा एज्यूम्शन है, एक लोअर लेग करेगा, लेकिन उसने कर दिया है। सी उसने ये लोअर लो कर दिया है, ये कैंडल की जो ग्रीन बड़ी कैंडल का लो उसने नीचे कर दिया है, तो इट इज़ डन, ऑलमोस्ट डन। या तो ये पॉसिबिलिटीज़ है फ्रेंड्स। और इसके बाद गोल्ड में उम्मीद है कि राइट डायरेक्शन इज अपसाइड। देखते हैं अभी क्या होता है। या कॉपर के अंदर भी कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट एक ट्रंकेटेड 5 करके शायद चल रहा है, ऐसा पॉसिबल है। तो ओवरऑल इट इज़ लुकिंग बुलिश ओनली। कहीं ना कहीं छोटा मोटा लेग नीचे किया तो ठीक है, बाकी यहाँ से ये ऊपर है, ऐसा वेव काउंट बता रहे। 3rd ख़त्म हुआ, फिर ये W X Y 4 ख़त्म हुआ, अब रैली 5th की स्टार्ट हो सकती है। क्रूड ऑयल फ्रेंड्स मैंने पहले भी शेयर किया था टेलीग्राम पे काफ़ी बार कि ये पूरा एक करेक्टिव जो ऊपर जा रहा है ना, ये करेक्टिव लग रहा है हमें, क्योंकि हमें ना इसको यूँ मान रहे थे कि ये जो वहाँ से लेट मी शो यू, ये ब्लू 2 के बाद ब्लू 3 जा रहा है नीचे, उस ब्लू 3 के अंदर रेड 1 रेड 2, ये रेड 2 के बाद यस रेड 3 चल रहा है, उस 3 के अंदर ब्लैक 1, दिस इज द ब्लैक 1 एंड ब्लैक 2 ABC और ब्लैक 2 हुआ। अभी ब्लैक 2 से उसने एक रिवर्सल दिया है,
तो दिस माइट बी 1 2 3 4 5 करके एक 1 होगा, फिर 2 3 4, इस तरह से ब्लैक 3 अनफोल्ड हो सकता है। सो क्रूड ऑयल मेरे हिसाब से पॉसिबल है जब तक ये 78 या $80 को पार नहीं करता है। तो इट लुक्स लाइक सेलिंग कैंडिडेट वीक लग रहा है मुझे। देखते हैं अभी आगे किस तरह से प्राइस एक्शन, क्या चार्ट कैसे फॉर्म करता है, वेव्स कैसे अनफोल्ड होती है, राइट। बिटकॉइन बिटकॉइन के अंदर फ्रेंड्स सेम थिंग, यहाँ से एक 1, ये 2 चल रहा है, उसके बाद 3 इम्पल्स ही है बिटकॉइन। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा लेवल कट गया तो डेफिनेटली काउंट्स थोड़े से वेरी करेंगे, थोड़े से चेंज करेंगे, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ दिस इज 1 and 2 and 3 इज अपकमिंग। अगर ये लेवल कटता है तो काउंट्स हम चेंज कर सकते हैं। नेचुरल गैस के अंदर ये कोई ना कोई बड़ा 2 खत्म हुआ है, बड़ा 3 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 अभी चल रहा है। रेड 4 के अंदर ए बी हो चुका है, सी चल रहा है, सी के अंदर 1 2 3 चल रहा है, 1 2 हो चुका है, 3 चल रहा है, 3 के अंदर उसका 4th and 5th खाली बाकी है, फिर 4th करेगा, 5 करेगा, फिर ये चलेगा। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। 15 मिनट पे चलते हैं। आई नो फ्रेंड्स, इतना लोअर टाइम फ्रेम पे कोई एलियट के काउंट्स नहीं दिखाता है, बट ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बार भी नहीं बोला है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वायरल कीजिए एंड ऑल दैट। आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप अपने आप सब्सक्राइब करोगे, मेरे कहने से कोई करने वाला नहीं है। तो ये एजुकेशनल पर्पज़ से हम लोग शेयर कर रहे हैं, ना ही मेरा चैनल कुछ मोनेटाइज है। सो डेफिनेटली दिस इज़ फॉर यू ऑल। अगर आपको इसमें से कुछ मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये मेरी मेहनत सफल है। सो या दिस इज़ द ए बी एंड सी। अब यहाँ से 1 2 ये 3 चल रहा है, ओके। 3 के अंदर ये 1 2 ये 3 हो चुका है, ये 4 करके 5 करेगा, फिर अगेन एक बड़ा 4 करके बड़ा 5 करेगा। दैट विल बी द फाइनल लेग ऑफ द सी एंड सी ऑफ द 4th। यहाँ से फिर वो इम्पल्स हो सकता है, मतलब ये 1-2 दिन और टाइम पास कर सकता है, 1 आध दिन 2 दिन, ठीक है, देखते हैं। या ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। यस फ्रेंड, इसके अलावा मैंने एक REC का चार्ट देखा हुआ था। या दिस वॉज लाइक 1 2 3 4 5। सो या डेफिनेटली इट इज लाइक अ डायगोनल। और ये ए बी सी बी और सी चल रहा है। सी में 1 2 3 4 एंड 5th बाकी था, उसने कंप्लीट कर दिया इस फॉल में मार्केट में। तो यस, यहाँ पे एक इम्पल्स स्टार्ट हुआ हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, इसकी संभावनाएं है। इसके अलावा हमने एक ONGC का चार्ट भी चेक किया है। या दिस इज ऑल्सो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यस, ONGC के अंदर भी फ्रेंड्स बड़ा 3 खत्म हुआ था, बड़ा 4 खत्म होने की कगार पे है। उसमें एक A आ चुका है, B आ चुका है और ये C चल रहा था। C के अंदर ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3, ब्लैक 3 के अंदर ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3 ब्लू 4 एंड ब्लू 5 एंड अगेन ब्लैक 4, नाउ ब्लैक 5। ब्लैक 5 के अंदर 1 2 3 इज डन, 4 इज डन। नाउ 5th का एक अधूरा लेग बाकी है, वो करके कभी भी यहाँ से वो दे सकता है रिवर्सल। तो या दिस वॉज गुड कैंडिडेट, थोड़ा सा अच्छा लगा चार्ट तो आप लोगों से शेयर किया। इसके अलावा NMDC भी मेरे रडार पे है। या NMDC मेटल सेक्टर अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा सा चाइना का किसी न्यूज़ की वजह से दबा हुआ भी चल रहा है। तो या देखते हैं आगे क्या होता है। 3rd कंप्लीट किया था, फिर अगेन एक WXY करके इसने एक 4 कंप्लीट किया है, राइट फ्रेंड्स। ये 4th कंप्लीट किया है। तो ये अगेन A B एंड C करके इसने Y, डेट मीन्स 4 के बाद ये 1 2। इसको थोड़ा सा हम खुल के जूम करके देख लेते हैं एक बार। यस, यहाँ से एक 1, ये 2 3 4 5 करके एक रेड 1 खत्म हुआ है। अब ये A B C करके रेड 2 हुआ है। अब रेड 3 कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, ऐसा हम मान सकते हैं। यस फ्रेंड्स, सो दिस वाज NMDC, राइट। इसके अलावा अतुल, काफ़ी सारे स्टॉक्स जो आप लोगों ने पूछे हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कमेंट्स में जो डालते हो, कभी कभार हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यस, ये A B के बाद ये C बनाया, C के अंदर ये 1 2 3 4 5। यह डेफिनेटली वैलिड है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैलिड है, राइट। सो या इसके बाद ये फ्रेश कहीं ना कहीं 1 चल के 2,
फिर 3, 4, 5 फर्दर अप मूव दे सकता है। आज अच्छा स्पाइक भी आया था, फिर से एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था। या नवीन फ्लोरिन वॉस क्वेरी। देखिए नवीन फ्लोरिन के अंदर भी फ्रेंड्स ये ABC कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर, ये 1 के बाद ये 2 कंप्लीट किया है, लाइक दिस A, B एंड C, 2 खत्म। अब यहाँ से 3 अगर चलेगा तो ये 1, 2 फिर फर्दर 3 चलेगा, 3 के अंदर की भी 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। तो ये इसमें भी आगे थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रेंथ आ सकती है इस स्टॉक में भी। तो ये जो चीज़ें आप लोगों ने पूछी है वो शेयर कर रहा हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अशोक लेलैंड कहाँ पूछ सकते हैं? टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। डिस्कशन ग्रुप भी है और टेलीग्राम चैनल का नाम है RK चार्ट्स। या तो 3 और ये 4 राइट। तो ये हमने पहले ड्रॉ किया था कि एक लोअर लो करेगा और उसने कर दिया है, ये रहा लोअर लो। लेट मी शो यू, ये 3, 4, 5। सो पॉसिबल है कि अब यहाँ से ये एक रिवर्सल दे सकता है। सो दिस वॉज अशोक लेलैंड। सो फ्रेंड्स निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों से अल्टरनेट 2 व्यूज़ शेयर किए हैं, एक तो ये इम्पल्स स्टार्ट एंड एक ये व्यू भी हमने शेयर किया है। सो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ तो 50-50 है। सो लेट्स सी हाउ मार्केट अनफोल्ड्स। अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हो, राइट। और अगर आपको कुछ न कुछ यहाँ से वीडियो से यूट्यूब के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ समझने को मिल रहा है तो यस ग्रेट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, जुड़े रहिए। बाय फॉर नाउ, बाय बाय।